सुनीता के घर में आज बहुत बड़ा दिन था। उसके चारों बेटों की शादी हो चुकी थी और आज चारों बहुएं पहली बार अपने ससुराल आई थी। घर में खुशी तो बहुत थी, लेकिन जैसे ही बहुएं घर के अंदर आईं, उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। मीना, राधिका, सीमा और मोहिनी चारों बहुएं इधर उधर देखने लगी। घर बहुत छोटा था, दीवारें टूटी फूटी थीं और रसोई में एक पुराना टूटा हुआ चूल्हा पड़ा था। चारों बहुओं के मन में एक ही सवाल उठ रहा था, हम इस छोटे से घर में कैसे रहेंगे। सुनीता दूर खड़ी सब देख रही थी। वो समझ गई थी कि उसकी बहुएं क्या सोच रही हैं, लेकिन वो मजबूर थी। वो बहुत गरीब थी। उसके चारों बेटे दिन रात मेहनत करके जो कमाते थे, उसी से घर चलता था। उन्होंने देखा कि चूल्हा टूटा हुआ है और जलाने के लिए लकड़ी भी बहुत कम है। एक पल के लिए चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। फिर मीना धीरे से बोली, कोई बात नहीं, जैसे भी है हम बना लेते हैं। राधिका ने लकड़ियां इकट्ठी की, सीमा ने आटा गूथा और मोहिनी ने चूल्हा संभाल लिया। किसी तरह उन्होंने उस टूटे हुए चूल्हे पर रोटियां बनाई। सबने साथ बैठकर खाना खाया। लेकिन असली परेशानी अभी बाकी थी। रात होने लगी थी। अब सोने की बारी आई। सुनीता थोड़ी झिझकते हुए बोली, बहू, हमारे घर में कमरे नहीं हैं। चारों बहुएं एक पल के लिए चुप हो गईं। फिर मोहिनी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं माँ जी, हम यहीं सो जाएंगे। चारों ने मिलकर घर के एक कोने में चटाई बिछाई, उस पर बिस्तर लगाया और उसी पर सो गईं। अगली सुबह सूरज निकलते ही चारों बहुएं उठ गईं। मीना ने धीरे से कहा, माँ जी, घर में तो सब्जी भी नहीं है, हम क्या बनाएंगे। सुनीता ने जवाब दिया, हमारे घर के पीछे खेत है, मैंने उसमें कुछ सब्जियां उगाई हैं, तुम चारों जाकर ले आओ। चारों बहुएं टोकरी लेकर खेत की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वे खेत में पहुंची, उनके चेहरे पर पहली बार थोड़ी खुशी आई। खेत में ताजी ताजी हरी सब्जियां उगी हुई थीं। चारों ने मुस्कुराते हुए सब्जियां तोड़नी शुरू कर दी। तभी उनकी नजर पास खड़े बड़े पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ के नीचे ठंडी छांव थी, हल्की हवा चल रही थी और वहां खड़े होते ही उन्हें गर्मी से राहत महसूस हुई। सीमा ने पेड़ के नीचे खड़े होकर कहा, यहाँ तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। मोहिनी ने चारों तरफ देखते हुए कहा, और जगह भी कितनी साफ है। तभी मीना के दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना हम यहीं पर चूल्हा बना ले। राधिका चौंक कर बोली, यहीं खेत में? हाँ देखो ना, यहाँ ठंडी छांव है, हवा भी चलती रहती है। घर से तो यह जगह कहीं अच्छी है। चारों बहुएं कुछ देर सोचने लगी। फिर धीरे धीरे सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने टोकरी भरकर सब्जियां तोड़ी और वापस घर आ गईं। घर आकर उन्होंने पहले की तरह ही चूल्हे पर खाना बनाया। जब सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे, सुनीता और उसके बेटे भी वहीं बैठे थे। तभी मीना ने मौका देखकर धीरे से बात छेड़ी, माँ जी, एक बात कहें। हाँ बेटा, बोलो। माँ जी, हम जब खेत में गए थे ना, वहाँ पेड़ के नीचे बहुत ठंडी जगह है, क्यों ना हम वहीं चूल्हा बना ले, वहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। सुनीता एकदम चुप हो गई। वो सोचने लगी। उसके चेहरे पर चिंता भी थी और उम्मीद भी। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम सबको ठीक लगे तो कर लो। चारों बहुओं के चेहरे खिल उठे। तभी उसके बेटों ने भी कहा, हाँ माँ, यह तो अच्छा रहेगा। सुनीता ने हल्की सी मुस्कान दी। उसके दिल में पहली बार एक सुकून आया। शायद उसकी बहुएं इस घर को संभाल लेंगी। रात को चारों बहुएं फिर उसी चटाई पर सोईं, लेकिन आज उनके मन में एक नया उत्साह था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही चारों बहुएं उठ गईं। आज उनके मन में एक अलग ही उत्साह था। रात को ही उन्होंने तय कर लिया था कि आज से वे खेत में अपनी नई रसोई बनाएंगी। सबसे पहले उन्होंने घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटाया। आंगन साफ किया, पानी भरा और सास सुनीता के लिए चाय बनाई। सुनीता उन्हें इतनी फुर्ती से काम करते देख हैरान थी। वो मन ही मन सोचने लगी, सच में मेरी किस्मत अच्छी है जो मुझे ऐसी समझदार बहुएं मिली हैं। थोड़ी ही देर में चारों बहुएं तैयार होकर खेत की तरफ निकल पड़ी। खेत में पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले उस बड़े पेड़ के नीचे की जगह को देखा, जहां उन्होंने कल रसोई बनाने का सोचा था। मोहिनी ने अपनी चुन्नी बांधते हुए कहा, चलो सबसे पहले इस जगह को अच्छे से साफ करते हैं। सीमा ने झाड़ू जैसा एक टहनी का गुच्छा बना लिया और जमीन साफ करने लगी। राधिका आसपास के छोटे छोटे पत्थर हटाने लगी। मीना सूखी घास और पत्ते इकट्ठा करने लगी। कुछ ही देर में वो जगह एकदम साफ और समतल हो गई। अब बारी थी चूल्हा बनाने की। मैं मिट्टी लेकर आती हूँ, मैं पानी ले आती हूँ, मैं ईंटों का इंतजाम करती हूँ। और मोहिनी वहीं रुककर उस जगह को तैयार करने लगी। चारों बहुएं अपने अपने काम में लग गईं। मीना खेत के किनारे से चिकनी मिट्टी लेकर आई। राधिका पास के कुएं से पानी भरकर लाई। सीमा ने इधर उधर से कुछ पुरानी ईंटें इकट्ठी कर ली। फिर चारों ने मिलकर मिट्टी में पानी मिलाया और उसे अच्छे से गूंथने लगी। उनके हाथ मिट्टी से सने हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी साफ दिख रही थी। मोहिनी मुस्कुराते हुए बोली, देखना, हमारी रसोई सबसे अलग होगी। राधिका हंसते हुए बोली, और सबसे ठंडी भी। थोड़ी ही देर में उन्होंने मिलकर एक मजबूत चूल्हा बना लिया। सीमा ने चूल्हे के चारों तरफ की जमीन को मिट्टी से लीप दिया, जिससे वो जगह साफ और सुंदर दिखने लगी। फिर मोहिनी घर से बर्तन और बाकी सामान ले आई। तवा, कढ़ाई, बेलन, चकला, सब कुछ। चारों बहुएं अब पूरी तरह तैयार थीं। शाम का खाना उन्होंने पहली बार खेत में बने चूल्हे पर बनाया। हल्की हवा चल रही थी, पेड़ की छांव उन्हें ठंडक दे रही थी और खाना बनाते समय उन्हें बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। मीना ने मुस्कुराकर कहा, सच में यह जगह तो घर से कहीं बेहतर है। सब हंस पड़ी। जब खाना तैयार हो गया तो वे सब घर ले आईं। सबने मिलकर खाना खाया।
सुनीता ने जैसे ही खाना खाया उसके चेहरे पर संतोष आ गया। वो बोली, आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। चारों बहुएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। लेकिन अगले ही दिन एक नई परेशानी सामने आ गई। जब वे खेत में खाना बना रही थी तो वहाँ से गुजरने वाले लोग उन्हें देखने लगे। कोई रुककर देखता, कोई आपस में बातें करता। चारों बहुओं को थोड़ा अजीब लगने लगा। तभी कुछ पड़ोस की औरतें वहाँ से गुजरी और उन्होंने ये देखकर ताना मारते हुए कहा, अरे सुनीता, अभी तो तेरे बेटों की शादी हुई है और तू बहुओं से खेत में खाना बनवा रही है। शर्म आनी चाहिए। सुनीता वहाँ खड़ी, उसने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, और क्या करें बहन, मजबूरी है। लेकिन जैसे ही वे औरतें वहाँ से चली गईं, सुनीता का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में दुख साफ दिख रहा था। चारों बहुएं ये सब देख रही थी। मोहिनी धीरे से बोली, शायद मांझी को बुरा लग रहा है, हमें कुछ करना होगा। मीना थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, क्यों ना हम यहाँ एक छोटी सी रसोई बना लें ताकि कोई हमें देख ना सके। सीमा तुरंत बोली, हाँ, और उसे इतना सुंदर बनाएंगे कि सब देखते रह जाएं। चारों बहुओं के चेहरे पर फिर से उत्साह आ गया। उन्होंने उसी समय फैसला कर लिया। अगले दिन से वे सिर्फ चूल्हा ही नहीं बल्कि पूरी रसोई बनाएंगी। अगली सुबह वे फिर से जल्दी उठी और इस बार और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार थीं। वे जंगल की तरफ गईं और वहां से मजबूत लकड़ियां इकट्ठी की। फिर खेत में आकर उन्होंने मिट्टी इकट्ठी की और उसमें पानी मिलाया। चारों ने मिलकर दीवारें बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे एक छोटी सी रसोई का आकार बनने लगा। मोहिनी ने दीवारों को हाथों से बराबर किया, सीमा ने उन्हें मजबूत बनाया, राधिका और मीना ने मिलकर छत के लिए लकड़ियां जमा की। काम आसान नहीं था, धूप भी तेज थी। शाम तक उनकी छोटी सी रसोई तैयार हो चुकी थी। लेकिन अभी एक काम बाकी था, उसे सुंदर बनाना। चारों बहुओं ने मिलकर मिट्टी और रंगों से उस रसोई पर सुंदर सुंदर डिजाइन बनाना शुरू किया। फूलों के डिजाइन, पत्तियों के डिजाइन और छोटे छोटे चित्र। कुछ ही देर में वो साधारण सी रसोई एक खूबसूरत जगह में बदल गई। जब सुनीता वहां पहुंची और उसने ये सब देखा तो उसकी आंखें खुशी से भर आईं। वो बोली, मेरे घर में बहुएं नहीं, बेटियां आई हैं। खेत में बनी नई रसोई अब चारों बहुओं की सबसे पसंदीदा जगह बन चुकी थी। सुबह की ठंडी हवा, पेड़ की छांव और अपने हाथों से बनाई गई रसोई, ये सब उन्हें एक अलग ही सुकून देता था। अब वे हर रोज वहीं खाना बनाती, हंसती, बातें करती और काम भी जल्दी खत्म हो जाता। सुनीता भी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। मीना मुस्कुराई और बोली, हमने इतनी सुंदर रसोई बना ली, लेकिन रहने के लिए अभी भी घर में ही जाना पड़ता है, जहाँ ना जगह है और ना ही आराम। सीमा ने हाँ, तुरंत कहा। यह तो सही बात है। मोहिनी थोड़ी देर सोचकर बोली, तो क्यों ना हम यहीं अपने लिए छोटे छोटे कमरे बना लें। एक पल के लिए सब चुप हो गई। मीना ने गंभीर होकर कहा, अगर हमें यह करना है तो हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। राधिका बोली, हम 4 हैं, मिलकर सब कर लेंगे। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, और अब तो हमें काम करने की आदत भी हो गई है। चारों हंस पड़े। अगले दिन से काम शुरू हो गया। सुबह जल्दी उठना, घर का काम करना और फिर खेत पहुंच जाना, अब यही उनकी दिनचर्या बन गई। मीना और राधिका जंगल जाकर मजबूत लकड़ियां लाती, सीमा और मोहिनी खेत से मिट्टी इकट्ठा करती और उसमें पानी मिलाकर गारा तैयार करती। धीरे धीरे उन्होंने जमीन को बराबर किया और 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, हर एक के लिए एक कमरा। काम आसान नहीं था, कभी तेज धूप होती, कभी हाथों में छाले पड़ जाते, कभी थकान इतनी होती कि बैठने का मन करता। लेकिन चारों ने हार नहीं मानी। जब भी कोई थक जाती, दूसरी उसे हिम्मत देती। मीना कहती, थोड़ा और, बस थोड़ा और काम बाकी है। राधिका हंसकर कहती, जब हमारे कमरे बन जाएंगे ना, तब देखना कितना मजा आएगा। उनकी बातें ही उनकी ताकत बन गई थी। दिन बीतते गए। धीरे धीरे मिट्टी की दीवारें खड़ी होने लगी, लकड़ियों से छत का ढांचा तैयार हो गया और कुछ ही दिनों में चारों कमरों का आकार साफ दिखाई देने लगा। हम सच में ये कर रहे हैं? नहीं, हम कर चुके हैं, बस थोड़ा काम बाकी है। अगले कुछ दिनों में उन्होंने दीवारों को मजबूत किया और फिर उन्हें मिट्टी से लीप दिया। अब बारी थी उन्हें सुंदर बनाने की। चारों बहुओं ने मिलकर रंग तैयार किए, हल्दी से पीला रंग, मिट्टी से लाल रंग और पत्तों से हरा रंग। फिर उन्होंने अपने अपने कमरों पर सुंदर सुंदर डिजाइन बनाना शुरू किया। किसी ने फूल बनाए, किसी ने बेल पत्तियां, तो किसी ने छोटे छोटे चित्र। कुछ ही समय में चारों कमरे किसी सपने जैसे लगने लगे। जब सुनीता वहां पहुंची और उसने ये सब देखा तो वो कुछ पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा खेत इतना सुंदर बन जाएगा। फिर उसने चारों बहुओं को गले लगा लिया और कहा, तुम चारों ने तो मेरी जिंदगी बदल दी। उसी शाम जब चारों बेटे काम से लौटे और खेत की तरफ गए तो वहाँ का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। जहाँ पहले खाली जमीन थी, वहाँ अब सुंदर रसोई और 4 छोटे छोटे कमरे खड़े थे। मीना, राधिका, सीमा और मोहिनी दरवाजे पर खली मुस्कुरा रही थी। एक बेटे ने आश्चर्य से पूछा, ये सब तुम लोगों ने बनाया? चारों ने हंसकर सिर हिला दिया। उनके पति बहुत खुश हो गए। हमें तुम पर बहुत गर्व है। उस दिन पहली बार चारों बहुएं अपने अपने कमरों में सोईं। कमरे ठंडे थे, हवा अच्छी आ रही थी और सबसे बड़ी बात, वो सब कुछ उनका अपना बनाया हुआ था। अब खेत में बनी रसोई और चारों कमरे सिर्फ रहने की जगह नहीं रह गए थे, वो चारों बहुओं की मेहनत, हिम्मत और एकता की पहचान बन चुके थे। एक सुबह चारों बहुएं अपनी रसोई में बैठी थीं। हल्की हवा चल रही थी और पेड़ की छांव में उन्हें सुकून मिल रहा था। तभी सीमा ने खेत की तरफ देखते हुए कहा, हमने अपने रहने और खाने का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन क्या हम इस खेत से और कुछ कर सकते हैं? मीना ने तुरंत पूछा,
क्या मतलब? सीमा बोली, मतलब क्यों ना हम यहाँ और सब्जियां उगाएं? अभी तो बस थोड़ी बहुत है, अगर हम मेहनत करें तो पूरा खेत हरा भरा हो सकता है। और अगर ज्यादा सब्जियां उगेंगी तो हम उन्हें बेच भी सकते हैं। चारों बहुएं एक दूसरे को देखने लगी। कुछ ही पलों में उन्होंने फैसला कर लिया, अब वे इस खेत को अपनी मेहनत से बदल कर रख देंगी। अगले ही दिन से उन्होंने काम शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठना, घर का काम करना और फिर पूरे दिन खेत में मेहनत करना। अब यही उनकी नई जिंदगी बन गई थी। उन्होंने खेत की मिट्टी को ठीक किया, पुराने पौधों को हटाया और नई नई सब्जियों के बीज बोए। मीना पानी देने का काम संभालती, राधिका पौधों की देखभाल करती, सीमा नई क्यारियां बनाती और मोहिनी सब कुछ व्यवस्थित रखती। धीरे धीरे खेत बदलने लगा। जहाँ पहले खाली जमीन थी वहाँ हरी भरी सब्जियां लहलहाने लगी। टमाटर, बैंगन, भिंडी, लौकी। कुछ ही हफ्तों में सब्जियां तैयार हो गई। अब सवाल था उनका क्या किया जाए। मोहिनी ने कहा, माँ जी, क्यों ना आप इन्हें बाजार में बेच कर आएं? सुनीता थोड़ी हिचकिचाई। मैं कैसे बेचूंगी? मीना ने उसका हाथ पकड़कर कहा। आप बस कोशिश करिए, हम सब आपके साथ हैं। अगले दिन सुनीता टोकरी में ताजी सब्जियां लेकर बाजार गई। शुरू में उसे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही लोगों ने उसकी ताजी और सुंदर सब्जियां देखी, वे खरीदने के लिए आगे बढ़ने लगे। कुछ ही देर में सारी सब्जियां बिक गईं। सुनीता के हाथ में पैसे थे और आंखों में खुशी के आंसू। वो घर लौटी और चारों बहुओं को गले लगाकर बोली, आज इतने सालों बाद मुझे लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। धीरे धीरे ये रोज का काम बन गया। कुछ समय बाद उनके पतियों ने भी उनकी मदद करनी शुरू कर दी। अब पूरा परिवार मिलकर काम करने लगा और उस दिन से वो छोटा सा घर नहीं बल्कि एक खुशहाल परिवार बन गया।